एपिसोड की शुरुआत में हमको सुमेर होशिनो को दिखाया जाता है जिसको रिपोर्टर्स ने चारों तरफ से घेरे होते हैं और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। डोरेमोन ये सब टीवी पे देख रहा होता है और नोबिता से कहता है कि सेलिब्रिटी होना कितना ज़्यादा मुश्किल है। फिर नोबिता एंड डोरेमोन जियान से मिलने के लिए जाते हैं और नोबिता जियान से कहता है कि तुम कितना ज़्यादा बेकार गाते हो, तो जियान गुस्से में आकर नोबिता को पेल के उधर से चला जाता है। फिर डोरेमोन एंड नोबिता प्लेग्राउंड में होते हैं और नोबिता बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर डोरेमोन उसका धीर रखने के लिए उसको डोरा केक भी देता है पर नोबिता नहीं मानता। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मेरे पास ऐसा एक टूल है जिसकी मदद से मैं तुमको सुमेरे होशिनो से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ और उस टूल की मदद से हम किसी के भी दिल की बात जान सकते हैं। नोबिता बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और अपने घर जाने लगता है और फिर डोरेमोन सुमेरे होशिनो को कॉल लगाता है और उसको पूछता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन है। उसके बाद सुमेरे कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल मित्सुई मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल है। फिर कॉल ऑटोमेटिकली कट। फिर डोरेमोन मित्सुई को कॉल लगाता है पर कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाता है बिना कुछ कर। फिर डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसकी मदद से हम किसी भी इंसान की शैडो का क्लोन बना सकते हैं। फिर जैसा काम वो इंसान करेगा वैसा ही काम उसकी शैडो भी करेगी। फिर नोबिता एंड डोरेमोन सुमेरे होशिनो को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनको बहुत ढूंढने के बाद फाइनली आखिरकार सुमेरे होशिनो दिखी जाती है। नोबिता उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर डोरेमोन उसके एक पिक्चर क्लिक कर कर और उसके शैडो क्लोन बनाकर वहाँ से चला जाता है और अपने प्रोजेक्टर पे देखने लगता है कि सुमेरे होशिनो अभी क्या कर रही है। सुमेरे को देखते देखते उन दोनों को पूरी रात हो जाती है, फिर भी वो देखते ही रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुमेरे से मिलने के लिए कोई आदमी आया होता है। उसे देखकर सुमेरे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होने लगती है। फिर नोबिता एंड डोरेमोन सुमेरे के घर जाने लगते हैं और जैसे वो दोनों सुमेरे के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कोई आदमी सुमेरे से मिलने के लिए आया होता है। उसे देखकर सुमेरे बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। उसके बाद वो आदमी सुमेरे से कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो जो तुम हम मीडिया से छुपा रही हो। उसके बाद वो आदमी सुमेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगता है और कहता है कि तुमने लॉकेट के बीच किसको छुपा के रखा है। उसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस आदमी को डरा के वहाँ से भगा देता है। सुमेरे नोबिता एंड डोरेमोन को देख लेते हैं और नोबिता से कहते हैं कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं ना। उस पर नोबिता हाँ कहता है। फिर डोरेमोन उसे कहता है कि तुम सुमेरे से कब मिले और मुझे क्यों नहीं बताया। फिर नोबिता डोरेमोन को बताता है कि वो दोनों कैसे मिले। सुमेरे से कहता है कि तुम मुझे परमैन के बारे में बता सकते हो क्या, क्योंकि मैं 22nd सेंचुरी से आया हूँ और मेरे पास फ्यूचर के बहुत अच्छे गैजेट्स है जिनसे हम परमैन को ढूंढ सके। फिर सुमेरे वो डोरेमोन को बताना शुरू करती है। बर्डमैन ने हमको परमैन बनाया था और हम लोगों की मदद किया करते थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि बर्डमैन आए और उन्होंने कहा कि तुम चारों में से जो भी सबसे अच्छा काम करेगा मैं उसे अपने प्लेनेट पे लेके जाऊंगा और उसे बर्डमैन बनाऊंगा। पर हम में से सबसे अच्छा काम कर रहा था परमैन नंबर 1। तो फिर बर्डमैन ने कहा कि मित्सु आज से तुम मेरे साथ मेरे प्लेनेट पे चलोगे। मैं उसके लिए खुश भी थी और अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी भी थी। पर मित्सु ने कहा था कि जब भी मैं ब्लड प्लैनेट जाऊंगा तब तुम मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताओगे। इस वजह से मैंने उस दिन उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दी थी और वो देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही शॉक हो गया था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी मुझे नहीं देखा था अपने ट्रू आइडेंटिटी। तो फाइनली वो डे आ चुका था जब मित्सु अर्थ छोड़ के ब्लड प्लैनेट पे जाने वाला था। उस टाइम मैंने उसे आखिरी बार देखा था। आंखों से आंसू आ रहे थे फिर भी खुद पे कंट्रोल रख रही थी। उसके बाद वो ब्लड प्लैनेट पे चला गया पर अभी तक भी वापस नहीं आया। मैं उसका तब से उसका इंतज़ार कर रही हूँ कि कब तो वो वापस आ ही जाएगा। डोरेमोन कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत इमोशन हो गया कि तुम उसका अभी तक वेट कर रही हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उसे ढूंढने की और मेरे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसकी मदद से हम उसे ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ उसका कोई फ़ोटो या कोई चीज़ चाहिए। सुमेरे कहती है कि हाँ, मेरे पास उसका फ़ोटो है। डोरेमोन बोलता है कि चलेगा। उसके बाद वो सुमेरे से कहता है कि कल तुमसे तैयार रहना, कल से हम उसे ढूंढने के लिए अर्थ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई नो कि एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा पहली बार ही कुछ ऐसा ट्राई किया है। तो मुझे आप कमेंट करके बता देना कि आपको एपिसोड कैसे लगा।
या मुझे इसका सेकेंड पार्ट भी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, या कुछ इस चैनल पे कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए कि जैसे कि परमैन की मूवीज़ हो गई या डोरेमोन की मूवीज़ हो गई, उनको एक्सप्लेन करना। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे इनमें से क्या करना चाहिए। एंड थैंक्स टू वॉचिंग। 気流羽ばたき世界は沈む。イスラエルが復活するなんて。僕たちが何とかしないと。よっしゃ。世界が沈む。誰かと思えば運命の足音が大好きな友達とか大好きな